पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मैं रास्ते से जा रही थी तो मैंने बहुत सारे पक्षियों को एक साथ आकाश में उड़ते देखा, तो उसी से मुझे ध्यान आया लड़कियों के उड़ान के बारे में बातें करने के लिए। लड़कियों को बंदिशें नहीं उड़ान चाहिए। महिलाओं ने विपरीत हालात का सामना करते हुए यह साबित कर दिया है कि वे पुरुषों से कतई कम नहीं हैं। वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वर्तमान में लगभग 66% लड़कियां वर्किंग हैं, यानी कि वो काम करती हैं, जबकि इससे पहले के 10 साल में 50% लड़कियां ही काम कर रही थी। जिस देश में लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी होती है, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। कुछ घरों में माता पिता बच्चों के लिए समय निकालना और उनकी बात सुनना बेकार और अनुपयोगी समझते हैं। इस स्थिति में बच्चे अपनी समस्याओं के समाधान के परामर्श से वंचित हो जाते हैं। फिर जब वे राह भटक जाते हैं, तब माता पिता जो है अपने विचार उन पर थोपने की प्रवृत्ति रखते हुए उनकी बुरी आलोचना करते हैं, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। कभी कभी पिता की बुद्धिमानी उनके बेटे या बेटी के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। विचारों की अभिव्यक्ति न कर पाने के कारण युवाओं में उद्देश्यहीनता और खुद को कम समझने की प्रवृत्ति आ जाती है। उनकी खूबियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है और वे अपने क्षेत्र में विफल होकर बेहद निराश हो जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लड़कियां क्या चाहती है, इसके बारे में मैं बात करती हूँ। लड़कियां पश्चिमी सभ्यता से आसानी से प्रभावित होती है। परंपरा के बंधनों में लड़कियां सीमित जीवन पसंद नहीं करती है। पश्चिमी सभ्यता युवा वर्ग पर बहुत अधिक सीमा तक हावी हो चुकी है। आज की आधुनिक लड़कियां जीवन को शोध या रिसर्च की तरह लेना चाहती हैं। जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को वे अपनी मौलिक और स्वतंत्र विचारधारा की शैली में देखकर उसी के ऊपर अपना अमल रखना चाहती है। मतलब वो स्वतंत्र विचारधारा के अनुसार जीना चाहती है और वे बेहद महत्वाकांक्षी हो गई हैं। इसके कारण वे साहसी और निर्भीक भी हैं। यहाँ उनके लिए यह सुझाव देना चाहूँगी कि जीवन के महत्वपूर्ण यौवनावस्था के पड़ाव पर वे पश्चिमी सभ्यता की नकल की कोशिश न करें, बल्कि पश्चिमी सभ्यता की खूबियों को जानें। खूबियों में है पश्चिमी लोगों की ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना। वे पिछले दशकों की अपेक्षा वर्तमान समय में अधिक परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ हैं। लड़कियां पहले की तुलना में ज़्यादा परिश्रम कर रही हैं और कर्तव्य को भी पालन करती है। और आप ये मान कर चले कि आप में अपने कार्य से संबंधित योग्यता है और आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर हैं। अपनी खूबियों को पहचानें और स्किल को अभ्यास के द्वारा और तेज करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ज्ञान से मनुष्य प्रगतिशील होता है। ज्ञान द्वारा ही उसके नैतिक गुणों का विकास होता है। जिस मनुष्य ने नैतिक गुणों को विकसित कर लिया, समझे उसका जीवन सफल है। लड़कियों को इन गुणों का ध्यान व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से रखना चाहिए। लड़कियों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाकर वर्तमान समय जो है ना, वो अपनाना वर्तमान समय की ज़रूरत है। अभिभावक को इस ओर समय रहते ध्यान देना चाहिए। लड़कियां अपने फैसले खुद करने की आज़ादी चाहती है। युवावस्था जीवन को और सही और प्रगतिशील देने की अवस्था होती है। मनोवैज्ञानिक और मशहूर लेखक जो है वो टॉमस ए हैरिस, उनका कहना है कि 18 से 25 वर्ष की आयु में युवा की भविष्य की स्क्रिप्ट तैयार होती है। उसके अनुरूप उसका वयस्क और यौनावस्था का जीवन जो है वो बीतता है। इसलिए वह समय होता है जब उसे सही फैसले लेने और उन फैसलों पर अमल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता और मास्टर है। उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना पसंद है। इंग्लैंड में 15-16 वर्ष की आयु में ही माता पिता बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आजीविका चलाने में
में लगा देते हैं ना, उनको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहते हैं। पार्ट टाइम जॉब कर लड़का या लड़की अच्छी खासी कमाई कर लेती है। भारत में इसके विपरीत 20-25 वर्ष की आयु तक बच्चों को आत्मनिर्भर रहने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि विवाह के बाद भी उसे अपने पैरों पर खड़े रहने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। लड़कियाँ और महिलाओं का मानना है कि उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अधिकार मांग कर या छीन कर नहीं लिए जाते हैं, वरन उनके लिए योग्यता और पात्रता हासिल करनी होती है। पिछले दशक में मतलब पिछले 10 साल में स्त्रियों ने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करके ये साबित कर दिया है कि वे पुरुषों से योग्यता और क्षमता में किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है। उन्हें रोक टोक पसंद नहीं, निजी जीवन अच्छा लगता है। अभिभावकों को यह समझना जरूरी होता है कि वे आज के युवाओं पर कितना भरोसा किया जा सकता है। उनमें असीमित ऊर्जा है, वे समाज में अपनी पहचान बनाकर जीना चाहती है। 21वीं शताब्दी की पीढ़ी बेहद महत्वाकांक्षी है। वह समाज और परिवार में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण ही आज के युवा नशे, हिंसक प्रवृत्ति आदि गलत आदत है ना, उनकी तरफ आकर्षित होकर अपना जीवन तबाह कर बैठते हैं। वे कृत्रिम सुख पाने के साधन जो है वो आत्मघाती होते हैं, जिसकी समझ तब आती है जब वो अपने जीवन को संभाल पाना और नहीं पाते, मतलब वो जीवन उनके हाथ से निकल चुका होता है, तब उन्हें होश आता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा डिग्री और सर्टिफिकेट प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता है। डिग्री प्राप्त करने की अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य यह भी है कि डिग्री हासिल करने के बाद अच्छे वर वधू उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि डिग्री को अच्छी जॉब प्राप्त करने का साधन समझना चाहिए। साक्षात्कार में अपनी उत्तम प्रस्तुति के लिए जो स्किल ज़रूरी है उसका विकास उन्हें समय रहते कर लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति उनका रुझान धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नकल युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक प्रवृत्ति है, लेकिन वह उसे अपना रही है। उसे तो पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के खूबियों का जो सही अनुपात में और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपनाने की ज़रूरत है। और इसके लिए अभिभावकों का दायित्व बनता है कि वे इस पीढ़ी को अच्छे संस्कार सिखाएं। आज की सक्षम लड़की कल की बहू बनेगी, माँ बनेगी। इसलिए पश्चिमी सभ्यता को विज्ञान के दृष्टिकोण से अपनाएं, ना कि मतलब जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं उनको अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को ना छोड़े। इस खुले आसमान में कौन ऊंचे उड़ना नहीं चाहता है? शायद ही कोई इंसान होगा जो उड़ना नहीं चाहता हो। मैं उस उड़ने की बात नहीं कर रही हूँ जो परिंदों की तरह उड़ते हैं। मैं उस उड़ान की बात कर रही हूँ जो हम ज़मीन पर रहते हुए उड़ सकते हैं। मतलब अपने सपनों की मदद से सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर हम ऊंची उड़ान भरकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये उड़ान आपको सपने पूरे करने के लिए आवश्यक है।